हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से मंदिर हैं और इस मंदिरों का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इस चैनल में फ्रेंड्स आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो इसमें डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करें। और यदि आपको इन वीडियो से फ़ायदा होता है तो दूसरों को शेयर भी करें फ्रेंड्स। तो देखिए, मंदिर जो है, ये मंदिर ऐसा नहीं है कि बहुत पहले समय से थे। मतलब मेरे कहने का ये कि सनातन नहीं है मंदिर। मंदिरों का जो निर्माण है वो सनातन नहीं है, वो किया गया है भारत में गुप्त काल से। गुप्त काल के पहले मंदिर नहीं मिलते हैं, लेकिन गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था। तो गुप्त काल से जो मंदिर बनाए गए थे उनकी जो छत थी फ्रेंड्स, अधिकांशतः मंदिरों की छत जो थी वो सपाट थी। हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये मंदिर बना दिए जाते थे, मतलब इनकी जो छत थी वो सपाट हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे मंदिरों का विकास भी हुआ। तो विकास होने पर फिर यहाँ से ये गुंबदाकार जो हमें अब दिखाई देते हैं मंदिर, तो ये गुंबदाकार मंदिर फिर बनाने शुरू हुए। तो इस प्रकार से मंदिरों का जो निर्माण पहले से शुरू हुआ था वो उनकी जो छत थी वो सपाट हुआ करती थी। मंदिरों के निर्माण में जब शुरुआती जो मंदिर बनते थे उसमें से मुख्यतः फ्रेंड्स 3 प्रकार की शैलियाँ प्रयोग की जाती थी। 3 प्रकार की शैलियों में से कैसे? देखिए, हमारा जो भारत है पूरा, तो भारत में अगर हम देखें उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो उत्तर भारत में नागर शैली प्रयोग की गई थी। कौन सी शैली? नागर। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रयोग की गई थी, द्रविड़ शैली। और नागर और द्रविड़ इन दोनों के मिलने से जिस शैली का निर्माण हुआ था उसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, कौन सी शैली? बेसर शैली। तो मुख्यतः मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं। कौन कौन सी? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो चूंकि उत्तर भारत में जो शैली है वो नागर शैली है, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में भी जो मंदिरों का निर्माण किया गया है वो फ्रेंड्स किस शैली में होगा? वो भी होगा नागर शैली में। तो कभी भी अगर ये प्रश्न आता है और एग्जाम में आने की संभावना भी है और पूछे भी गए हैं कई बार कि उत्तर भारत का मंदिर या फिर किसी एक मंदिर का नाम ले लिया जाए और कहा जाए कि ये अमुख मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो यदि वह मंदिर उत्तर भारत का है तो वहाँ आपको सीधे सीधे समझ लेना है कि ये नागर शैली का मंदिर होगा। इसके बाद नागर शैली में एक विशेषता ये है कि देखिए, इसमें से हमारा ये जो शिखर होता है, ये शिखर ही इसकी विशेषता बताता है, इसमें से मुख्य शिखर होता है। लेकिन अगर हम दक्षिण में द्रविड़ शैली में जाते हैं तो वहाँ पे गोपुरम गोपुरम होता है और उस गोपुरम का विशेष महत्व होता है। गोपुरम जो होता है वो मंदिर के आगे वाला पोर्शन होता है, इसको काफ़ी ऊंचा बनाया जाता है जिसमें से 2 खंड 3 खंड भी हो सकते हैं। तो ये गोपुरम जो होता है द्रविड़ शैली का मुख्य अंग है या फिर उसकी विशेषता है। और जो नागर शैली की विशेषता है वो उसका जो गुंबद है वो है। बेसर शैली क्या है? देखिए, बेसर अगर आप बात करें तो बेसर क्या है? एक आभूषण है ना, स्त्रियों के पहने जाने वाला आभूषण। तो वो कैसा होता है? थोड़ा सा गोलाकार इस तरह का होता है। तो जो बेसर शैली है उसकी भी जो संरचनाएं हैं फ्रेंड्स वो इसी प्रकार से कुछ की जाती हैं, इसलिए उसका नाम बेसर शैली पड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, जो गुप्त काल से बनाए गए मंदिर हैं, फिर उसके बाद में बने हुए मंदिर हैं और वर्तमान में भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो कौन कौन से मंदिर उत्तर प्रदेश में हैं, उन मंदिरों की लिस्ट को हम यहाँ एक एक करके फ्रेंड्स देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे गुप्त काल की बात ही कर रहे थे, तो यहाँ पे गुप्त काल के ही कुछ मंदिरों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, कानपुर है और कानपुर देहात में एक भीतर गांव नाम की जगह है, वहाँ पर एक भीतर गांव नाम का मंदिर भी है। भीतर गांव मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। ये ईंटों का बना हुआ, पकी हुई ईंटों का बना हुआ मंदिर है फ्रेंड्स, और ये गुप्तकालीन मंदिर है। तो ये मंदिर जो है ये मुख्यतः एग्जाम में पूछा जाता है कि भीतर गांव मंदिर कहाँ पे है और भीतर गांव मंदिर किस काल का है, ये किससे निर्मित है। तो फ्रेंड्स ये सारे जवाब आपको मिल गए हैं कि ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। अब देखिए, ये अपना जो एक पूरा का पूरा मैप है, इस मैप के माध्यम से ही हम सारे मंदिर एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर हम उत्तर से चलते हैं सहारनपुर से, और एक एक करके मंदिरों को हम यहाँ पर देखते जाते हैं। तो देखिए सहारनपुर में एक मंदिर है शाकंभरी देवी का। शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पे है? सहारनपुर है में है। और फ्रेंड्स अधिकांशतः एग्जाम्स में इन मंदिरों से एक सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। इसके बाद फिर हम आते हैं मेरठ में। तो मेरठ में सरधना में एक मंदिर है। तो सरधना में एक मंदिर फ्रेंड्स बनाया गया, एक कुल मिला के वो एक चर्च है सरधना में, मेरठ में तो चर्च है वो। इसके बाद हम और नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम क्रम से अगर देखें तो मथुरा को अगर हम देखें तो मथुरा में यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में भी देखिए, तो गौतम बुद्ध नगर में मतलब कि नोएडा में सनातन धर्म मंदिर है एक, है ना। तो सनातन धर्म मंदिर कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा में। मथुरा में आते हैं तो मथुरा वृंदावन में आप जानते हैं कि जो कृष्ण से संबंधित मंदिर हैं वो कई सारे मंदिर यहाँ पे हैं, जैसे गोविंद देव का मंदिर है और रंगनाथ मंदिर है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, रंगनाथ जो मंदिर है ये फ्रेंड्स द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। तो उत्तर भारत में भी कुछ विशेष मंदिर ऐसे हैं जो इस शैली में से बना दिए गए हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अगर सीधे सीधे उत्तर भारत का कोई मंदिर आएगा तो हम सीधे सीधे उसको मार्क कर देंगे कि ये नागर शैली का ही होगा, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो दक्षिण भारत की शैली मतलब कि द्रविड़ शैली से बनाए गए हैं, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करके रखना है। तो जैसे इसमें से ये एक रंगनाथ मंदिर जो है जो कि द्रविड़ शैली में है और ये मथुरा में बना हुआ है। इसके बाद और भी है, जैसे शाह जी मंदिर है ना, हरिदेव मंदिर है, और ये इस तरह के मंदिर जो हैं ये सारे यहाँ पे मथुरा में आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ देखिए हमने भीतरगांव मंदिर की बात कर ही ली। इसके बाद कानपुर देहात से फिर कानपुर नगर में जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और गौर करना है फ्रेंड्स कि कानपुर देहात में मंदिर है भीतरगांव का, कानपुर नगर में नहीं है। और कानपुर नगर में कौन से मंदिर है? जेके मंदिर, वहाँ पर जेके हॉस्पिटल भी है, यहीं पर कानपुर में जेके हॉस्पिटल भी है, जेके मंदिर भी है। इसके साथ साथ में वाल्मीकि आश्रम भी यहीं पे है। वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। ये बिठूर जो है ये गंगा जी का एक घाट है ना। बिठूर जो नाम की जगह है ये गंगा जी का घाट है, यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए भी जाते हैं। और ये यहाँ पे एक बराह भगवान का मंदिर भी है। तो ये कानपुर नगर में हमने देखा जेके मंदिर, वाल्मीकि का आश्रम और बराह का मंदिर, बराह भगवान का मंदिर, तो ये है कानपुर नगर में। फिर हम और नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे इधर दक्षिण में आते हैं। तो दक्षिण में ललितपुर है, ठीक है, और सबसे दक्षिणी जिला तो वहाँ सोनभद्र है। तो ये देखिए ललितपुर है, तो ललितपुर में ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये दशावतार मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों को बताया गया है। तो वो मंदिर कहाँ पे है? इधर पे है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर जैन मंदिर भी हैं, तो 31 जैन मंदिर फ्रेंड्स यहाँ पर हैं। फिर आप आइए और इधर, तो यहाँ फ्रेंड्स आइए महोबा में। देखिए महोबा में है एक सूर्य मंदिर है, और यहाँ फ्रेंड्स एक गोरख पहाड़ी है जहाँ पर 24 जैन मंदिर है। मतलब यहाँ जो जैन तीर्थंकर हैं उन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है 24। आप जानते हैं कि जो जैन हैं पूरे उनमें से कितने 24 हैं, और 24 में 24वें जो तीर्थकर थे वो थे महावीर जी थे। और पहले थे कौन? ऋषभ थे। तो ऋषभ नंबर 1 से लेके 24वें तक महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियां रखी गई हैं महोबा के गोरख एक पहाड़ी है, तो वहाँ पर रखी गई हैं, इनकी मूर्तियां रखी गई हैं। इसके बाद और आप आइए इधर चित्रकूट में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाल्मीकि आश्रम और अत्रि आश्रम मिल जाएगा। अत्रि आश्रम जहाँ पे है वहाँ पे सीता अनुसुईया का मंदिर भी है। तो ये अगर आए अत्रि मुनि आश्रम कहाँ पे है? तो ये चित्रकूट में है। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में है फ्रेंड्स। इसके बाद प्रतापगढ़ में है, तो प्रतापगढ़ में बेहला देवी का मंदिर है। फिर अगर हम और इधर को आते हैं तो यहाँ सबसे दक्षिण में जाते हैं हम, तो सोनभद्र है। सोनभद्र में देखिए रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है,
और मिर्ज़ापुर में भर्तहरि मंदिर है, विंध्यवासिनी मंदिर भी मिर्ज़ापुर में है। और यहाँ पर देखिए अगर हम प्रयागराज की बात करें मतलब इलाहाबाद की, तो यहाँ पर यहाँ प्राचीन शक्तिपीठ है। और यहाँ पर एक मतलब पाताल मंदिर भी है। तो इस प्रकार से मंदिर हैं। यहाँ पर संगम भी है, वो तो आप जानते ही होंगे। और अगर बनारस में आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए भारत माता मंदिर, ये फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पोर्टेंट है कि भारत माता मंदिर कहाँ है, अधिकांशतः एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये बनारस में है। विश्वनाथ देखिए 14 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो यहाँ पर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। तो 12 में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे विश्वनाथ नाम से जो है वो बनारस में ही है। संकट मोचन मंदिर है, सारनाथ का मंदिर है, सारनाथ का जो स्तूप है वो भी यहीं पे है, बनारस में ही है फ्रेंड्स। इसके बाद बलिया में अगर जाएं तो एक हम बलिया को देख रहे थे, तो बलिया में जो है एक भृगु मुनि है ना, भृगु मुनि का मंदिर है। कहाँ पे है? बलिया में है। इसके ऊपर जहाँ देवरिया, तो देवरिया में बाबा सोमदेव जी का मंदिर है। गोरखपुर में फ्रेंड्स गोरखनाथ का मंदिर है, गोरख, और वहाँ पे आश्रम भी है गोरखनाथ का के नाम से काफ़ी बड़ा। और कुशीनगर में देखिए तो यहाँ पर महानिर्वाण मंदिर है। और शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा। कुशीनगर में देखिए, कुशीनगर वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो जगह है कुशीनगर। तो इसी कुशीनगर में जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ पर उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, वहीं पर शयन की मुद्रा में उनकी एक मूर्ति बनाई गई है। तो वही है कि कुशीनगर में शयन मुद्रा में बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा बनाई गई है। फैजाबाद है ना, जिसे अयोध्या कहते हैं फ्रेंड्स, राम की जन्मभूमि है। तो यहाँ पर देखिए राम से संबंधित मंदिर है। यहाँ पे कनक भवन है ना। यहाँ पर जैन तीर्थंकर जो हैं, 5 जैन तीर्थंकरों के जन्मभूमि भी यहीं पे अयोध्या में ही है। फिर इसके बाद और अगर हम ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें अगर गोंडा में जाते हैं तो अर्गा पार्वती मंदिर मिल जाता है गोंडा पे। और बलरामपुर में भी देखिए पोटेश्वरी मंदिर है। इसके बाद श्रावस्ती में देखिए, श्रावस्ती में कुछ अलग अलग नाम के आपको वो मिलेंगे, जैसे देखिए चाइना मंदिर है ना, और ये बर्मा मंदिर, जापानी मंदिर। तो इस तरह के अगर जो विदेशी नाम से अगर आएँ तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे हैं, श्रावस्ती में है। इसके बाद लखनऊ में चंद्रिका देवी का मंदिर है। बहराइच है तो राजा सुहेल देव का मंदिर है बहराइच में। और सीतापुर में भी जो है वो महर्षि दधीच जो आश्रम है वो कहाँ पे है, सीतापुर में है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये मंदिर हैं। थोड़ा एक मंदिर और बचा यहाँ पे, हम देख सकते हैं खीरी, लखीमपुर जो खीरी है, लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मंदिर है। तो ये फ्रेंड्स मंदिर हैं जो मुख्य मंदिर हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन मंदिरों की लिस्ट है, अगर इनको आप कई बार सुनेंगे तो ये आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे और ये एग्जाम के लिए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स ये मंदिरों की लिस्ट थी जो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।